हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न समथिंग। मैं सूरज और जैसा कि आप जानते हैं लास्ट के कई सारे वीडियो में हम लोग ने मैथमेटिकल एवरेज इसका तीनों टाइप खत्म कर लिया, जो है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इन तीनों का बीच का रिलेशन भी देख लिया है ना। हमारा मैथमेटिकल मीन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा पोजिशनल एवरेजेस। अब ये मैथमेटिकल एवरेज था जो कि हमारा खत्म हो गया है। अब पोजिशनल एवरेज में हम पहले देखेंगे क्या, मीडियन। तो चलिए आइए देखते हैं मीडियन क्या होता है, उसके में कैसे सम्स आते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पोजिशनल एवरेज, उसका पहला वाला टाइप जिसका नाम है मीडियन। अब इससे पहले आपने कहीं मीडियन नाम सुना है? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो आपने सुना होगा कि 10th स्टैंडर्ड में एक सिमिलैरिटी नाम का ज्योमेट्री में फर्स्ट चैप्टर है, उसमें ये सुना है। मीडियन क्या होता है? बेसिकली कोई भी एक ट्रायंगल को ना इक्वल पार्ट में बीच से डिवाइड करता है, उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। बट यहाँ पे हमारे मीडियन का क्या काम है एवरेजेस में? तो चलिए आइए पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके बाद से इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। और मीडियन कहता क्या है? सो पहले तो हमारे मीडियन लिखा हुआ है। मीडियन का एक डिफाइन दिया क्या है? मीडियन इज अ मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड द डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी ये ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करा था और यहाँ पे मतलब डेटा को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब मीडियन एक ऐसा बीच का वैल्यू होता है जो डेटा जो दिया हुआ डेटा है उसको दो इक्वल पार्ट में बांटता है, उसको हम मीडियन कहते हैं। अब इसने तो ये बता दिया मीडियन किसे कहते हैं हम। अब नाउ मीडियन कहाँ इस्तेमाल होता है दोस्तों? तो मीडियन इस्तेमाल होता है दोस्तों तीन टाइप में। पहला होता है क्या होता है? रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब जो हम लोग को ऐसी नंबर में डेटा दिया जाता है, 2, 4, 7, 8, 9 ऐसे कुछ भी डेटा दिया जाता है। सो वहां इस्तेमाल होता है। इसके कोई स्टेप है देखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसने क्या बोला है? जो भी हमें डेटा आएगा इसे में इसको असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे में अरेंज करना है। इन दोनों में से किसी एक में अरेंज करना है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है? मतलब ऐसा सम आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका ये तरीका है। स्टेप नंबर 2 हमें क्या बोलता है? काउंट द नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज एन बोलो या फिर आई बोलो, और कहके आई भी मतलब बहुत सारी जगह हम लोग एक्स आई करके गए। सो आई क्या था हमारा? 1 2 3 4 बहुत सारे नंबर थे जो इन्फिनिटी तक जा रहे थे, और अगर वहां पर डिफाइन है तो आई हमारा 5 हो जा रहा था। सो आई 5 तक जा रहे थे। और एन भी हमारा वही है, कभी कोई एन लेता है कभी कोई आई लेता है। फिर उसके बाद से स्टेप 3 क्या बोलता है? केस 1। अब इसमें दो केसेस है। इफ एन इज ऑड, अगर जो सीरीज हमें दिया हुआ है नंबर वो ऑड रहे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑड वाली सीरीज है। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर है मतलब ये ऑड है, ऐसे आपको काउंट करना है। सो हम लोग क्या करना है? फाइंड करना है n+1 डिवाइड बाय 2। अब n हमारा क्या होगा? सो डायरेक्टली यहाँ पे देखिए कितने नंबर प्रेजेंट है? तो 7 नंबर प्रेजेंट है, तो 7 हमारा क्या होगा? n होगा। फिर 7+1 डिवाइड बाय 2, 7+1 8 हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। अब वो m क्या बोलता है? m n+1 डिवाइड बाय 2 वैल्यू, मतलब उसका पोजीशन आपको बता के वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना पड़ेगा। फिर इसका आंसर आ जाएगा क्या? मीडियन निकल जाएगा उस सीरीज का, अगर ऑड रहा तो। अगर सर मैं कहता हूँ कि ऑड नहीं रहा मेरा, ऑड की अगर क्या आएगा? एन अगर मेरा इवन रहा, मतलब जितने भी नंबर दिएंगे उसकी क्वांटिटी मतलब इवन नंबर, जैसे यहाँ पे 2 7 3 9, सपोज मैं यहाँ पे 4 नंबर दिया एक सीरीज में, अब ये तो इवन नंबर, तो इसको कैसे मैं फाइंड करूँ? तो सर इसके लिए हम लोग क्या करना होगा कि यहाँ पे कितने नंबर प्रेजेंट है? 4 है। सो 4 डिवाइड बाय 2, और उसके जैसे ये हो जाए वैसे हम लोग क्या करना है? जो 4 डिवाइड बाय 2 आए उसमें n/2 की जगह पे ये वैल्यू डाल दें जो n/2 का पहले आया था। अब n/2 का वैल्यू क्या आया था? तो 2 ही आया था, 2+1 3। ऐसे करके हमारा वैल्यू निकल जाए, तो दोनों हमारे ये मिडल वाले वैल्यू के बीच में ही आंसर आएगा। फिर हम लोग क्या करना है? उसको ऑब्जर्व करना है और उसका फॉर्मूला है इसको निकालने का, n/2th वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी यहाँ वैल्यू लिख लेगा उसका हम लोग को यहाँ पे पोजीशन देखना है कि कौन सा वैल्यू लिखला है। अगर यहाँ 3 लिखला सो यहाँ पे 3rd पोजीशन में देखना है कौन सा वैल्यू है, उसे लेना है। यहाँ पे 4 लिखला तो यहाँ पे 4th पोजीशन का वैल्यू लेना है, जो कि यहाँ पे हमारा 9 है। ऐसे करके मतलब यहाँ तो कम नंबर का था, इससे ज्यादा नंबर के भी हो सकते हैं। फिर उसे प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा? मीडियन होगा।
तो चलिए आइए दोस्तों इसके ऊपर सम्स देखते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 लिख के बैठा है। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखा और भी एक क्वेश्चन है जो चौथा क्वेश्चन है। 2 सब मैं आपको कराऊंगा, 2 आप खुद ट्राई करेंगे। एक इवन पे होगा, एक ऑड पे होगा। तो पहले गिन लीजिए कितने हैं, मतलब इसमें नंबर कितने हैं कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। तो पहले क्या है 93, 32, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है मतलब इवन है। तो चलिए आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने वो सीरीज यहाँ लिख लिया है। अब हम लोग इसको स्टेप के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो स्टेप के अकॉर्डिंग पहला क्या दिया हुआ है दोस्तों आप देख सकते हैं। पहला स्टेप हम रीड करते करते करेंगे। स्टेप क्या दिया हुआ हमें, अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप डिसेंडिंग में भी करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। पहले तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, ताकि सामने लोग पता चले कि डेटा हमारा सॉल्व हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे सोल्यूशन आपने लिख लिया, वैसे यहाँ पे लिखना द गिवन डेटा आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ताकि सामने लोग पता चल जाए कि हमने डेटा किसमें अरेंज किया है। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो अगर वो ध्यान से देखेगा तो उसको बड़े से छोटा पता चल ही जाएगा, बट लिख लेना सबसे अच्छा रहेगा ताकि सामने वाले को समझ जाए। अब सबसे छोटा नंबर ढूंढिए, इसमें से कौन सा है सबसे छोटा, 93, 32, इसमें से कौन सा है, 32 से छोटा कोई नंबर है क्या, तो नहीं है, तो 32 पहले आएगा। 32 से बड़ा कौन है, तो 47 है, तो 47 लिख लीजिए। 47 से बड़ा कौन है, 48 है क्या, नहीं है, 55 है, सो 55 लिख लीजिए। यहाँ पे मैं लाइन करते चलता कौन सा नंबर हो गया। 55 से बड़ा 65 है, तो मैं 65 लिख लेता हूँ। 65 से कोई बड़ा है, 76 बड़ा है। उससे बड़े तो सब है, उससे छोटा कोई नहीं है ना। 76 से छोटा कोई नहीं है, 78 उससे बड़ा है। सो उसके बाद और देखते हैं 78 से कोई छोटा है या फिर बचा हुआ है, सो नहीं है यहाँ पे। सो 78 के ऊपर देखिए यहाँ पे कौन बड़ा है बचा हुआ है, सो यहाँ पे हमारा 86 है, तो 86 हमारा ऐसे आएगा। फिर इसके बाद से 86 से बड़ा कौन सा है, 93 है, और 93 से कोई छोटा नंबर है क्या यहाँ पे, नहीं है, सो यहाँ पे आएगा 93, ये भी हो गया। अब 95 और 100 में से कौन बड़ा है, सो हमारा 100 बड़ा है, सो ये लास्ट में आएगा और 95 पहले आएगा, सो 95 और 100। अब हमने काउंट किया था कि कितने यहाँ पे डेटा है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप 2 में क्या लिखा हुआ है, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज n, मतलब n की वैल्यू हमारा यहाँ से मिल जाएगा। सो इसको पहले साइड में रखते हैं, स्टेप पढ़ते पढ़ते हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पे n हमारा क्या होगा, 10 होगा, और जैसे 10 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ मतलब केस नंबर 1 क्या दिया है, n इज ऑड नहीं है, तो हम लोग इसको छोड़ के नीचे अलग जाएंगे। क्या केस n इज इवन, n मेरा क्या है, इवन है, हाँ मेरा n इवन है, तो हमें क्या करना है, n/2 निकालना है और n+1 डिवाइड बाई 2। सो पहले n/2 हमारा क्या है, n डिवाइड बाई 2, सो हमारा क्या है 10 डिवाइड बाई 2, मतलब हमारा 5 आ जाएगा। n/2 की वैल्यू हमें 5 मिल गई है। फिर उसके बाद से जैसे 5 मिल गया वैसे एक n/2 प्लस 1 निकालना था। सो n/2 की वैल्यू तो हमें मिल गई क्या, 5, तो मैं 5 पुट करूंगा, प्लस 1 करूंगा तो हमारी वैल्यू क्या आएगा, 6। अब हमें 2 वैल्यू मिल गया, एक है 5th टर्म, एक है 6th टर्म। यहाँ पे इसने बताया है, देखिए 5th वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड प्लस n+1 वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2 करना है। तो हमें इनका वैल्यू लिखना है, m इज इक्वल टू, m बोलिए चाहे मीडियन बोलिए, n/2 वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका आप स्पेलिंग पूरा लिख लीजिएगा, मैं पूरा तो नहीं लिखा हूं बट यहाँ लिख देता हूँ। अब इन लोगों को डिवाइड करना है 2। अब जैसे हमने फॉर्मूला लिख लिया वैसे यहाँ पे देखिए एक 5 है, एक 6 है, मतलब 5th और 6th वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे देखिए 5वें नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5, तो 76 है, और 5 के बाद 6 आएगा तो मतलब 78 है। तो 76 प्लस 78 करेंगे, m इज इक्वल टू 76 प्लस 78
डिवाइड बाय 2। यहाँ पे दोस्तों आप एक गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पे डायरेक्टली जो वैल्यू लिख रहा है वो उसको यहाँ पे डाल के प्लस करके डिवाइड करके दे दे। यहाँ पे क्या करना है आपको 5 लिख रहा है मतलब 5। अगर यहाँ पे 7 निकलता तो मैं 7 टर्म उठाता और 8 निकलता तो 8 उठाता, बट यहाँ पे ये इवन है, इवन में 2 निकलते हैं। सो 76 और 78 निकला। अब इसको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद से क्या आएगा 154 डिवाइड बाय 2। डिवाइड कीजिए क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, मतलब आपका m का वैल्यू क्या है 77। ये हमारा मीडियन है। सो इसी के साथ हमारा एक सम सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। अब जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सेकंड सम का क्वेश्चन लिख लिया है। पहले इस नंबर जो दिया है उसको काउंट करते हैं, इवन है कि ऑड है पता करते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। पहला वाला हमारा इवन था, दूसरा वाला हमारा ऑड है कि इवन है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 है मतलब ऑड है, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, ये बीच में नंबर हमारा पड़ रहा है। सो यहाँ पे हम लोगों को पहले तो क्या करना है, द गिवन डेटा इज arrange in ascending order, follow। ये आप लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद से इसको पहले अरेंज करना है, ऐसे हम लोग को डायरेक्टली नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो मैं आपको बताया था कि कितने यहाँ पे प्रेजेंट है कि इवन ऑड आप पहचान सके, आगे फॉर्मूला लगा सके। पहले तो ये लाइन आप लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद से इसको अरेंज कीजिए। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखिए। सबसे छोटा हमारा यहाँ पे 30 है, तो पहले 30। फिर उससे बड़ा कौन है, उससे बड़े तो सब है लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा तो 35, और 35 से कोई छोटा छूट रहा है क्या, नहीं छूट रहा है। तो 35 से और कोई बड़ा 43 है, पर 43 से छोटा नंबर है क्या, नहीं 43 से छोटा नंबर 40 है इधर। तो यहाँ पे पहले 40 लिखिए, फिर आएगा 43 44, फिर इसके बाद से 44 हो गया, और 44 से छोटा नंबर यहाँ पे कोई छूटा क्या, नहीं छूटा। फिर डायरेक्टली आएगा 59, फिर आएगा 67। एक बार डेटा अपना गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7। सो दूसरा स्टेप हमारा क्या बोलता है, काउंट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फाइंड एन। सो हमारा एन का वैल्यू क्या आएगा 7 आएगा। इसका वैल्यू जैसे 7 आ गया वैसे ही हमारा तीसरा स्टेप हमें क्या बोलता है कि केस 1 में जब हमारा ऑड नंबर पहले से होगा तो हम लोग क्या करना है, n+1 डिवाइड बाय 2 करना है। सो m का फॉर्मूला क्या है, मतलब मीडियन का फॉर्मूला ऑड में, सो n+1 डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा 7 + 1 डिवाइड बाय 2। सो आएगा हमारा 8 डिवाइड बाय 2, तो 2 × 2 2 2 × 4। सो m का वैल्यू हमारा क्या आएगा यहाँ पे, इसके लिए हम लोग को करना होगा, पहले तो हमें 4th मिल गया और इसने बोला 4th। सो हमारा स्टेप इसी स्टेप में हमारा क्या बोल रहा है ये 4th। सो m बोलता है कि हमारा n+1 डिवाइड बाय 2th वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा m तो नहीं है, m हमारा इधर है। सो वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हमारा प्लेस है, मतलब उसको कौन से पोजीशन में बैठा है, तो पोजीशन है हमारा 4th। तो 4th पोजीशन पे हमारे यहाँ गिनिए 1 2 3 4, तो हमारा क्या है 43। सो हमारा m का वैल्यू क्या है 43। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा 2 सम सॉल्व हो गया। ये था ऑड वाला, और इसके पहला वाला जो मैंने आपको करवाया था वो था इवन वाला, जो आप देख सकते हैं। और भी मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आप एक बार घर पे इसे ट्राई कर लीजिएगा और इसका मैं सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं ये थर्ड वाला सम आप खुद से ट्राई कीजिएगा, गिन लीजिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इवन है और ये सब ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ऑड है। अब इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है जो मैंने सेकंड वाले तरीके से बताया चौथे को, और आपको इसका सोल्यूशन मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे मेरा थर्ड का सोल्यूशन खत्म हो गया, 13.5 आया, और सोल्यूशन 4th भी आप देख सकते हैं जिसका 9 आया है। और दोस्तों आप वीडियो पॉज करके कीजिएगा अगर आप इसको पहले सॉल्व कर रहे होंगे तो। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतने मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। और अगर आपने बुक मार्क मतलब प्लेलिस्ट को मार्क नहीं किया हुआ है तो जाके पहले प्लेलिस्ट को मार्क कर लीजिए, जिससे आपको एक भी वीडियो ना छूटे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे दोस्तों।